नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उस इतिहास में जहां वीरता की कहानियां आज भी जीवित है। आज की कहानी है दो भाइयों की, आल्हा और ऊदल की, जिन्होंने अपनी तलवारों और साहस से न सिर्फ बुंदेलखंड की धरती को बचाया, बल्कि दिल्ली के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को भी चुनौती दी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह थी एक ऐसी गाथा जहां खून पसीना और बलिदान की कहानी लिखी गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं 12वीं सदी के उस रणक्षेत्र में जहां हर सिपाही की सांस थम सी गई थी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी में बुंदेलखंड की धरती पर। यह वह समय था जब चंदेल राजवंश अपने चरम पर था और महोबा उनके सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था। यहाँ के राजा थे परमर्दी देव, जिन्हें लोग परमाल के नाम से जानते थे। परमाल की सेना के सबसे वफादार और शक्तिशाली सेनापति थे। दसराज और उनके दो बेटे थे, आल्हा और ऊदल। आल्हा बड़े भाई थे और उनकी उम्र करीब 25 से 30 साल थी जब यह घटनाएं हुई। वे न सिर्फ तलवारबाजी में माहिर थे, बल्कि रणनीति बनाने में भी अव्वल थे। कहते हैं उन्हें मां शारदा का विशेष आशीर्वाद था। एक बार जब आल्हा छोटे थे तो मां शारदा ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और कहा, तू अमर रहेगा और तेरी वीरता की गाथाएं सदियों तक गाई जाएंगी। इस वरदान ने आल्हा को और भी निडर बना दिया। दूसरी तरफ था ऊदल, जोश और जुनून का पुतला। वह छोटा था, लेकिन उसकी ताकत और साहस किसी से कम नहीं था। ऊदल की खासियत थी उसकी तेजी। कहते हैं वह इतना तेज था कि दुश्मन की सेना उसे हवा का सिपाही कहती थी। दोनों भाई बनाफर वंश से थे, जो राजपूत और अहीर की मिश्रित परंपरा रखते थे। इनकी वीरता के किस्से कवि जगनिक ने आल्हा खंड में दर्ज किए, जो आज भी बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं सदी में दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था, जो चौहान वंश से था। वो एक निडर योद्धा और कुशल रणनीतिकार था, जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अपनी शक्ति और क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमेशा लालायित रहता था। उसने सोचा कि अगर वह बुंदेलखंड को जीत ले तो उसकी बादशाहत और मजबूत हो जाएगी। पृथ्वीराज की सेना विशाल थी। उसमें हजारों सिपाही, घुड़सवार और हाथी थे। उसका सेनापति था चामुंडा राय, जो क्रूर और चालाक था। पृथ्वीराज ने अपने दूत भेजकर परमाल को धमकी दी कि अगर वह समर्पण नहीं करेगा तो महोबा तबाह हो जाएगा। लेकिन परमाल, जो एक गर्भीले राजा थे, ने यह संदेश ठुकरा दिया और अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। जब युद्ध की घोषणा हुई तो महोबा में हलचल मच गई। परमाल ने अपनी पूरी सेना को बुलाया और सेनापति आल्हा और ऊदल को मुख्य कमान सौंपी। आल्हा ने मां शारदा के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। कहते हैं मां शारदा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन एक बलिदान भी देना पड़ेगा। यह सुनकर आल्हा का मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन वह डटे रहे। दूसरी तरफ ऊदल ने अपनी तलवार को तेज किया और घोषणा की, मैं पृथ्वीराज की सेना को तबाह कर दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। दोनों भाइयों ने अपनी सेना को ट्रेनिंग दी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति। बैरागढ़ के मैदान में युद्ध की तैयारी पूरी हो गई। पृथ्वीराज की सेना जब महोबा के पास पहुंची तो उसकी संख्या देखकर आम लोग डर गए। लेकिन आल्हा और ऊदल ने अपने सिपाहियों को प्रेरित किया, हमारा खून बुंदेलखंड की मिट्टी में मिलेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जैसे ही सूरज उगा, युद्ध की शुरुआत हो गई। पृथ्वीराज की सेना ने पहले हमला किया। चामुंडा राय ने अपने घुड़सवारों को आगे भेजा, लेकिन ऊदल ने अकेले ही उनकी लाइन तोड़ दी। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि वह दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ता गया। कहते हैं ऊदल ने 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था, जब तक कि चामुंडा राय ने पीछे से धोखे से वार नहीं किया। चामुंडा ने एक जहर लगी भाला से ऊदल की छाती में वार किया। ऊदल जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अपनी आखिरी सांस में उन्होंने चिल्लाया, आल्हा, मेरी मौत का बदला लेना। मैदान में सन्नाटा छा गया। आल्हा को जब यह खबर मिली तो उनके आंखों से आग निकलने लगी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन की लाइन में घुस गए। आल्हा अब मौत बन गए थे।
उन्होंने अपने भाई उदल की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। उनकी तलवार हर वार के साथ दुश्मन को काटती थी। पृथ्वीराज ने जब देखा कि उसकी सेना टूट रही है तो वह खुद मैदान में उतरे। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक टक्कर हुई। पृथ्वीराज की तलवार तेज थी, लेकिन आल्हा का गुस्सा और दर्द उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कहते हैं, आल्हा ने एक ऐसी चाल चली जिसे आज भी बुंदेलखंड में आल्हा की मुद्रा कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वीराज को घेर लिया और एक जोरदार वार से उनकी तलवार छीन ली। पृथ्वीराज घायल होकर गिर पड़े। लेकिन तभी आल्हा के गुरु गोरखनाथ का संदेश आया, जो युद्ध के दौरान एक पहाड़ी से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आल्हा, इसे मारो मत, इसे जीवन दान दो, ताकि यह अपनी हार से सबक ले। आल्हा ने अपनी तलवार रोक ली और पृथ्वीराज को छोड़ दिया, लेकिन साफ कह दिया, अगर तू फिर कभी बुंदेलखंड की ओर देखा तो तेरा अंत निश्चित है। पृथ्वीराज हारा हुआ दिल्ली लौट गया, लेकिन उसकी शान अब चूर चूर हो चुकी थी। आल्हा ने उदल का अंतिम संस्कार किया और बैरागढ़ में एक स्मारक बनवाया, जहां आज भी लोग उनकी वीरता को याद करते हैं। लेकिन उदल की मौत ने आल्हा को तोड़ दिया। उन्होंने राजा परमाल से कहा, मैं अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं मां शारदा की सेवा में जीवन बिताऊंगा। कहते हैं, आल्हा ने वैराग्य लिया और मां शारदा के मंदिर में रहने लगे। आज भी बैरागढ़ में मां शारदा का मंदिर है, जहां लोग मानते हैं कि रात को आल्हा और उदल की आत्माएं मां की पूजा करती हैं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी बुंदेलखंड की गलियों में गाई जाती हैं, और आल्हा खंड में दर्ज है तो यह थी आल्हा और उदल की अनसुनी गाथा। एक ऐसी कहानी जो वीरता, भाईचारे और बलिदान की मिसाल है। पृथ्वीराज चौहान भले ही इतिहास में बड़ा नाम हो, लेकिन बुंदेलखंड में आल्हा उदल का नाम आज भी अमर है। अगर आपको यह विस्तृत कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाएं ताकि अगली वीरगाथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,